नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई। आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन की पहल पर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक जनपद के अलग अलग स्थानों पर विशेष चिन्हांकन शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का निःशुल्क सहायता उपकरणों के लिए चिन्हीकरण किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार CSR फंड के माध्यम से 80% से कम दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों को भी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए चिन्हित किया जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी LIMCO के सहयोग से आयोजित होने वाले इन शिविरों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सामान्य ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक एवं सामान्य व्हीलचेयर, कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर्स, बैसाखी, वॉकर, स्मार्ट कैन, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, MR किट और लेप्रोसी किट सहित कई प्रकार के सहायक उपकरणों के लिए पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा। 13 जुलाई को नगर पालिका परिषद लोनी, 14 जुलाई को विकासखंड परिसर भोजपुर, 15 जुलाई को विकासखंड परिसर मुरादनगर तथा 16 और 17 जुलाई को विकास भवन गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविर आयोजित होंगे। इस शिविर के अंतर्गत दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण एवं सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। जैसे कि दिव्यांगजनों के बहुत से सहायक उपकरण होते हैं, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, बैसाखी और इसके अलावा बहुत सारी किट होती है, ब्रेल किट, लेप्रोसी किट, MR किट और कृत्रिम उपकरण और अंगों में जो बनावटी हाथ पैर होते हैं और इसके अलावा कैलिपर्स होते हैं। इन सभी सहायक उपकरणों और कृत्रिम अंगों के लिए ये कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा और इस कैंप की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत 80% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों का मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए चिन्हांकन होगा, क्योंकि अक्सर 80% या उससे अधिकतर की जो दिव्यांगता होती है उसमें ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलती है दिव्यांगजनों को, लेकिन CSR फंड के माध्यम से LIMCO द्वारा इसमें ऐसे दिव्यांगजनों का भी चिन्हांकन किया जाएगा। तो सर इस शिविर का जो आयोजन है वो गाजियाबाद के अलग-अलग जगहों पर किया जाएगा, तो कौन-कौन सी कुछ जगह हैं जहां पर किया जाएगा? इसमें 13 तारीख में नगर पालिका परिषद लोनी में कैंप आयोजित होगा और 14 तारीख में भोजपुर ब्लॉक परिसर में आयोजित होगा, 15 तारीख में मुरादनगर ब्लॉक परिसर में और 16 व 17 तारीख में विकास भवन परिसर में कैंप आयोजित होंगे, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। सर पात्र दिव्यांगजनों तक सूचना पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है आपकी ओर से? इसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से न्यूज़पेपर में निकलवाई गई है खबर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर इसके लिए वीडियो प्रसारित की गई है और शहरी क्षेत्रों में जो हमारे EOs हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। जिंगल के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो और जो जिला पंचायत राज अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से सचिव व पंचायत सहायक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो लोग शिविर में नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या विकल्प होगा सर? इसमें एक दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर है गाजियाबाद का 8791491011। इस नंबर पर दिव्यांगजन अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अगर इस कैंप में नहीं आएंगे तो आगे ऐसे कैंप लगातार लगते रहते हैं, तो अगले कैंप में वो प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें फिजिकली आना होगा इस कैंप में। तो जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनपद का कोई भी पात्र दिव्यांगजन इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक सहायक उपकरण पहुँचाकर उनके जीवन को आसान और आत्मनिर्भर बनाना है। दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन हो रहा है, 13 से 17 तारीख तक ये शिविर चलेगा, तो इस शिविर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये बहुत अच्छी बात है, शिविर चलेगा। इसमें जो है दिव्यांगजनों को बैटरी जो मोटी साइकिल होती है बैटरी वाली वो वितरण की जाएगी। ये बहुत अच्छा काम है और इसमें जो दिव्यांग निर्धारित सर्व उत्थान सेवा समिति बढ़ चढ़कर दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन करवा रही है और ये अच्छा कदम है। और आपके जो साथी है उनके लिए आप क्या पहल करना चाहोगे इस शिविर के दौरान? हम इस शिविर के जो जिन लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए उन लोगों के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मोबाइल नंबरों से भी संपर्क कर रहे हैं, उनको इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे। आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला था? इस योजना के विषय में हमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान जी ने हमारे साथ मीटिंग की थी। उन्होंने हमें अवगत कराया था कि भैया उन्होंने हर वार्ड में एक दिव्यांग मॉनिटर बनाए हैं और हम लोग भी दिव्यांग मॉनिटर हैं। तो इस विषय में उन्होंने हमें उनके दिव्यांग जिला जनपद गाजियाबाद के दिव्यांगजनों के मोबाइल नंबर दिए थे, जिसमें हमने उनके मोबाइल के द्वारा संपर्क किया है और उन्हें अवगत कराया कि आप अपना एक आधार कार्ड
UID कार्ड, आय का प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो लेकर हमारे पास जमा कराएँ या विकास भवन में जमा कराएँ। आपको उसके आधार पर जो है बैटरी चलित ट्राईसाइकिल मिलेगी। देखिए, मैं सुरेश चौहान, दिव्यांग निराश्रित सेवा उत्थान सेवा समिति से राष्ट्रीय सचिव। हमारे जो अंशुल चौहान जी हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान जी ने काफ़ी अच्छी पहल की है और दिव्यांगजनों को काफ़ी सहायता प्रदान कर रहे हैं वो। और यही नहीं, मोटराइज ट्राईसाइकिल नहीं, बैसाखी, कान की मशीन, काफ़ी मतलब की सुविधाएं दी जा रही हैं। अंशुल चौहान का कई बार मैसेज आते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, तो उनको सब जानकारी देते हैं और अच्छी योजनाओं से दिव्यांग समाज को अवगत कराते हैं। तो आपके आसपास जो भी दिव्यांगजन हैं, उनको आपने इस बारे में बताया? उन्होंने हमें 10,000 की लिस्ट दी थी। वो उनमें से कई दिव्यांगजन हमने संपर्क कराए, उनके नाम भी नोट करे और एक फाइल भी बना के मैंने रखी हुई है जिसमें उन दिव्यांगजनों के नाम हैं। उनको ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान जी का कहना है कि वो सभी दिव्यांगजनों को सूचित करें और अच्छी जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग पहुंचकर और इस सुविधा का लाभ उठाएं। हमारी समिति और हमारे डीएम महोदय के बारे में कहना चाहूँगा मैं, डीएम साहब और अंशुल सर, इन लोगों ने मिलकर जो मुहिम चलाई है, हमारे तमाम दिव्यांग गाजियाबाद के 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी लिस्ट हमें अंशुल सर ने दी है। अब हम एक एक करके प्रयास कर रहे हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगों से संपर्क कर सकते हैं हम कर रहे हैं और उनको ये सेवा निःशुल्क दिवाने की कोशिश हमारी पूरी है। अब देखिए आगे कितने लोग समय पे पहुंचते हैं और कितने नहीं पहुंचते। तो क्या इस शिविर के दौरान आपको भी कोई लाभ मिलेगा? लाभ हमें तो सारे लाभ मिले हुए हैं मैम। हमें हमारा अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हमारी ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, हमें तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। ये सुविधाएं उन लोगों के लिए हैं जो हमारे भाई बहन अभी इन सुविधाओं से दूर हैं, उनके लिए ये सुविधा है। आपको क्या लग रहा है कि डीएम साहब की तरफ से इस तरह की जो ये शिविर मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है, इस तरह की योजनाएं हमेशा आगे भी चलती रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये सेवा, मैं तो कह रहा हूँ ये समाज सेवा है और डीएम साहब और हमारे अंशुल सर जो हैं बहुत ईमानदारी से तहे दिल से दिव्यांग की सेवा में लगे हुए हैं इस टाइम पे। तो मैं चाहूँगा कि ये सेवा जो है चलती रहे। प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र दिव्यांगजन निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर अपना चिन्हांकन अवश्य कराएं ताकि शासन की इस जन कल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उन्हें मिल सके।